हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। सो यस, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि मैम क्या आप एसबीआई पीओ अप्लाई करेंगी? तो ऑब्वियसली यार अप्लाई करूंगी, क्योंकि हर वो कैंडिडेट जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है वो एसबीआई के लिए अप्लाई ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये टफ लेवल का एग्जामिनेशन है तो कोई नहीं अप्लाई करेगा। जो स्टार्ट कर रहा है क्लर्क से वो भी पीओ बनने का सोचता है, तो क्यों ना जब प्रिपरेशन मोड में है तो हम एसबीआई पीओ की भी तैयारी करते रहे। ठीक है, तो यस, आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्म। सो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? मेनली इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको डॉक्यूमेंट ये चाहिए, और एकदम आप अपने सामने एक नोट बना के रख लीजिए। छोटे से पेज में आप हैंडी जो डायरी होता है उसमें आप नोट बना के रख लीजिए कि आपको कौन सा पेन यूज करना है, डिक्लेरेशन कौन सा यूज करना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका एक जगह लिखा हुआ होना चाहिए, सारा पॉइंट्स, ताकि आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तब आपके साथ कोई इशू ना हो। क्योंकि एसबीआई क्लर्क में हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट ने ब्लू पेन यूज कर लिया था और बाद में वो लोग सब कंफ्यूज थे कि क्या होगा, हमारा एग्जाम देने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, हमारा फोटोग्राफ्स का बैकग्राउंड जो है वो ग्रे है, व्हाइट डिमांड था, स्काई ब्लू है, तो क्या होगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर लीजिएगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। तो यस, ये आपको स्क्रीन पे विजिबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोबेशनरी ऑफिसर का एडवर्टीजमेंट है। आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक एज लिमिट। बहुतों को कंफ्यूजन है कि हमारा एज लिमिट कैसे काउंट होगा, तो 1 अप्रैल 2021 को काउंट होगा। आपका एज जो है वो 1 अप्रैल को कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है तो SC ST को 5 साल का मिलेगा बेनिफिट, और ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 15 साल का। पीडब्ल्यूडी में भी SC ST और EWS है। तो ये पेज नंबर 1 में है, ये आपको बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल होगा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेन पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, IBPS क्लर्क में क्या है कि 27 अक्टूबर को लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, तो 27 अक्टूबर तक ही आपका रिजल्ट आता है, तब आप एलिजिबल होंगे। बट यहाँ पे क्या है SBI PO में कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2021, इस साल के 31 दिसंबर तक भी आपका अगर रिजल्ट आ जाता है ग्रेजुएशन का फाइनल, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बेनिफिट होता है। इसका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, बहुतों को कंफ्यूजन है कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होता है या नहीं, तो यहाँ पे अभी भी वही है कि आपका सेक्शनल टाइमिंग है। ठीक है, सेक्शनल मार्क्स है और टाइमिंग भी है, बट कट ऑफ जो है वो ओवरऑल जाता है। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है SBI के, ना ही क्लर्क में ना ही PO में, तो ये एक बेनिफिट है। बट यस, टाइम लिमिट है तो वो थोड़ा ड्रॉबैक का काम करता है। फेज 1 हो गया प्रीलिम्स। मेंस में क्या होता है? मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव तो होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब रीजनिंग और कंप्यूटर डेटा एनालिसिस और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ठीक है, इसके साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है। बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि हमारा मेंस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा तब डिस्क्रिप्टिव होगा। नहीं, आपका जिस दिन मेंस होगा उसी दिन डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, 200 नंबर के लिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और 50 मार्क्स के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। फेज 3 में आपका होता है इंटरव्यू। तो यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि आपका इंटरव्यू हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पैंडेमिक की वजह से और ये कोविड का जो सीन है उसकी वजह से ये नहीं भी हुआ है। बहुत बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक द थर्ड फेज में कंप्राइज ऑफ 1 इंटरव्यू ओनली 50 मार्क्स और इंटरव्यू 30 मार्क्स प्लस GD 20 मार्क्स। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। कॉल लेटर ऑफ प्रीलिमिनरी विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वैल्यू। प्रीलिमिनरी का, प्रीलिम्स का आपका एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन वेन्यू पे नहीं सबमिट होगा, आपको लेके घर पे आ जाना है। और मेंस के एग्जामिनेशन जब देने जाइएगा तब आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस का एडमिट कार्ड लेके जाना है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे होंगे तो ऑथराइज उसका ढंग से करवा लीजिएगा, कि उस पर वेरीफाई करवा लिए, साइन करवा लिए, साथ ही साथ जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं फोटोकॉपी, वो भी आपने अच्छे से साइन वाइन करवा के सेफ रखा हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या कहा गया है कि आपका प्रीलिम्स में, क्लर्क में, SBI वगैरह में क्या था कि एक फोटो लेके जाना था, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट नीड टू ब्रिंग 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स। ठीक है, 2 फोटोग्राफ्स यहाँ पे आपको लेके जाना है। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करते चलिए ताकि आगे कोई इशू ना हो। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ आपका 750 है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए कोई पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगने वाला है। नंबर ऑफ चांसेस की बात करते हैं। बहुत लोग होते हैं क्या कि प्रीलिम्स से बार बार आउट हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं मेंस तक जाके आउट हो जाते हैं। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 लिमिट लगा होता है कि 4 बार आप एग्जाम दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। और जनरल में पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी का 7 लिमिट है, ओबीसी का 7 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी का भी 7 है, और एससी एसटी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अनलिमिटेड दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि काउंट कैसे होता है अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट जो प्रेलिमिनरी में बैठे होते हैं उनका अटेम्प्ट नहीं काउंट होता है। अटेम्प्ट काउंट होता है उनका जो कि मेंस में बैठते हैं। ठीक है, अपेयरिंग इन मेंस एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज अ चांस इन द ईयर इन विच वन ओनली रिटन एग्जामिनेशन हैज बीन हेल्ड। ठीक है, आप अगर मेंस में अपेयर हो रहे हैं तो वो अटेम्प्ट काउंट होता है। ठीक है, प्रीलिम्स से आउट हो रहे हैं तो वो अटेम्प्ट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम, डेट आपको मेंशन है। अब आगे देखते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ध्यान से और अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क में क्या है कि आई आपका नाम हेयर बाय डिक्लेयर दैट, लेकिन एसबीआई पीओ क्या बोल रहा है, आई पूजा कुमारी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर दैट। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्लर्क वाले में सिर्फ नाम था, लेकिन यहाँ पे नाम के साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करना है। तो बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा, बाद में टेंशन फॉर्म का लेने के बजाय एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिएगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको अभी कोई टेंशन ना हो, आप फॉर्म भरने के बाद निश्चिंत होकर आराम से अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट ऑथोरिटी ऑन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू बी सबमिटेड बाय एससी एसटी कैंडिडेट इफ कॉल फॉर इंटरव्यू। यहाँ पे बहुत लोग का ये कमेंट मैंने देखा है कि मैंने स्टेट लेवल का बनवाया हुआ है, ब्लॉक लेवल का बनवाया हुआ है, तो क्या चल जाएगा? नहीं, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना होना चाहिए, तभी जाके वो आपका वैलिड माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है? तो जिस भी स्टेट में आपने अप्लाई किया है, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम बिहार, तो बिहार में मुझे प्रीलिम्स का ये सारा सेंटर मिलेगा और मेंस का ये सारा सेंटर मिलेगा। ठीक है, तो जिस भी स्टेट में आपने अप्लाई किया है उसका सेंटर वहाँ आपको मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ गाइडलाइंस जो कि आपको मस्ट फॉलो गाइडलाइंस है, जो कि फॉर्म भरने से पहले डेफिनेटली आपको एक नोटिंग करके रख लेना चाहिए। वो ये है, सबसे पहला आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। फोटोग्राफ्स आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मेक श्योर दैट द पिक्चर इज कलर्ड एंड इज टेकन अगेंस्ट लाइट कलर्ड। ठीक है, इसका लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रेफरेबली व्हाइट। लाइट कलर का होना चाहिए, प्रेफर किया जाएगा व्हाइट, लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा व्हाइट को। ऐसा नहीं है कि व्हाइट के अलावा कोई और बैकग्राउंड नहीं एक्सेप्टेबल है, लेकिन लाइट कलर, ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लू नहीं होना चाहिए, डार्क लाइट ग्रे है चलेगा, जिसमें कि आपका फेस वेस क्लियर दिखे। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि लाइट कलर। डायमेंशन 200 गुने 300 पिक्सल का प्रेफर किया जाएगा, प्रेफरेबल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 20 KB से 50 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो आपका व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से है, साइन जो है वो ब्लैक इंक का है, और थंब इम्प्रेशन जो है ब्लैक या ब्लू, दोनों में से कोई भी हो सकता है। पेपर हमेशा व्हाइट होगा। ठीक है, और सिग्नेचर आपका ब्लैक है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो भी ब्लैक है। मतलब आपको जो पेन से लिखना है ना, ये माइंड में रखिएगा कि जो पेन से लिखना है, साइन भी पेन से कीजिएगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी पेन से कीजिएगा। तो पेन जब भी होगा वो ब्लैक होगा। ठीक है, पेन जब भी होगा ब्लैक होगा। और थंब इम्प्रेशन है, ब्लैक भी चलेगा और ब्लू भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कैपिटल लेटर में ना ही आपका सिग्नेचर होना चाहिए और ना ही कैपिटल लेटर में आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। रनिंग होना चाहिए, बिल्कुल फ्लो में, जैसे आप लिखते हैं कोई भी सेंटेंस, ठीक उसी तरीके से ये आपका होना चाहिए। तो यही था इन्फॉर्मेशन इसमें, जो कि आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है पूरा पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपने सामने आपने उसको रख लिया होगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उन सबको चेकलिस्ट बनाते जाइए, टिक करते जाइए कि ये हमारे पास हो गया, इस तरीके से हमने कैप्चर कर लिया, हमने इतना DPI में ऐसे फोटो इस रेशियो में कैप्चर कर लिया है, सब कुछ एक जगह अरेंज कर लीजिए। उसके बाद फॉर्म भरिए बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल शांत दिमाग से। डेफिनेटली आपका सारा फॉर्म जो अप्लाई करने का प्रोसेस है बहुत सही अप्लाई होगा। ठीक है,
So wish you all the best for your preparation and examination also. See you soon. Have a nice day. Bye.